चलो शुरू करते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। आज का टॉपिक देखो भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एवरेज एटॉमिक मास वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अगला पोर्शन कौन सा किया था? परसेंटेज कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला, इतना पोर्शन हमने कर लिया था। ठीक है, आज का जो है, आज का टॉपिक है, टॉपिक डालो, इसको बोला जाता है मोलर मास ऑफ मिक्सचर। मोलर मास ऑफ मिक्सचर, ये सवाल भी काफ़ी पूछे जाते हैं मोलर मास ऑफ मिक्सचर के। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मोलर मास ऑफ मिक्सचर। जनरली क्वेश्चन आते हैं तो दो या दो से ज़्यादा गैसेस को आपस में मिक्स कर दिया जाता है और मिक्सचर का एवरेज मोलर मास बताना होता है। समझ में आ रहा है? तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर, तो इसको कई बार हम एम मिक्स से डिनोट करते हैं, या फिर कई जगह इसी को बोला जाता है एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास, एम एवरेज। ठीक है ना? ओके, तो भाई देखो, इसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकता है। ठीक है, मेन फॉर्मूला देख लेते हैं इसमें। अब अगर आपको मोलर मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मोल का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन, मास मतलब W, ठीक है, अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है इसका। ओके, पता नहीं क्या हो गया इसका। ठीक है, तो मास अपॉन क्या लिखेंगे हम? यहां लिखेंगे मोलर मास। मोलर मास मतलब m। ठीक है, अब अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर मिक्सचर है, अगर क्या है बेटा? मिक्सचर है। लेट से मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने दो गैसेस रख ली, एक ऑक्सीजन रख ली और एक नाइट्रोजन रख ली, इन दोनों का मिक्सचर है। समझ में आया? तो भाई इसमें ऑक्सीजन का जो मास होगा उसे बोलूंगा मैं WO2, नाइट्रोजन का जो मास होगा उसे मैं बोलूंगा WN2, ऑक्सीजन का जो मोल होगा उसे मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, और इसको मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। यही कहूंगा कि नहीं कहूंगा बताओ? ठीक है, यही चीज कहेंगे हम इसमें। ओके, तो भाई अगर मुझे मोलर मास निकालना है मिक्सचर का, M मिक्स, मुझे मोलर मास किसका निकालना है? मुझे मोलर मास निकालना है मिक्सचर का। ठीक है, तो मिक्सचर का निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पुट करना पड़ेगा मास अपॉन, यहां क्या पुट करना पड़ेगा? यहां पुट करना पड़ेगा मोल। ठीक है, अच्छा, ये जो मास मैं करूंगा भाई, यहां पर मैं केवल इसका मास नहीं पुट कर सकता, मुझे दोनों गैस का मास पुट करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? दोनों गैस का मास पुट करना पड़ेगा, मुझे टोटल मास पुट करना पड़ेगा WO2 प्लस WN2 का। तो मैं मास की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा बेटा? टोटल मास। और जो मोल पुट करूंगा वो भी मैं किसी एक का मोल पुट नहीं कर सकता, मुझे दोनों के मोल जोड़ के लिखने होंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। समझे? तो मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा? टोटल मोल। अरे बोलो हाया ना? तो ये हो जाएगा W टोटल अपॉन N टोटल। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा M मिक्स इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा W टोटल अपॉन N टोटल। बोलो हाया ना? क्या ये जनरल फॉर्मूला सभी लोगों को समझ में आ रहा है? इससे जनरल कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? क्लियर है? W टोटल अपॉन N टोटल। ठीक है, इसे लिखो, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा।
जल्दी करो। ठीक है, हो गया। कल क्यों नहीं आई थी बेटा? ठीक है मोहित, यहां आगे आके बैठ जाओ भाई, उतना पीछे क्यों बैठे हो? देखो भाई, इसमें अलग अलग चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला है केस वन। केस वन जो है, इफ मास इज गिवन, मास इज गिवन, ओके। अगर हमें मास गिवन है तो ओके। ये देखो, तबीयत खराब है, डायरेक्ट एसी के सामने ना बैठो, इधर इस साइड पे बैठ जाओ, है ना। देखो भाई, क्वेश्चन है इफ मास इज गिवन, तो हमें पहला एग्जांपल है और सारे क्वेश्चन में एग्जांपल के थ्रू ही, सारा कॉन्सेप्ट में एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा। बहुत इजी है, फटाफट आंसर आने लगते हैं। मान लो कि मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन का मास, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। नाइट्रोजन का मास दिया है, ठीक है, हमारे पास मिक्सचर है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। नाइट्रोजन का मास दिया है हमें 56 ग्राम और ऑक्सीजन का मास हमें दिया है 96 ग्राम। समझ में आ रहा है? तो सोचो कितना आसान कॉन्सेप्ट है। मास आपको दिया है, ओके, तो आप इससे निकाल सकते हो W टोटल। W टोटल हो जाएगा हमारे पास WN2 प्लस WO2, और वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 56 प्लस 96, दोनों को जोड़कर कितना आ गया? 152 ग्राम। बोलो है ना। दूसरी चीज है नंबर ऑफ मोल निकाल लो N2 के और नंबर ऑफ मोल निकाल लो O2 के, दोनों के मोल निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, यही होता है ना। तो भैया मास कितना दिया आपको क्वेश्चन में? इसका 56, और N2 का कितना होता है? बोलो बोलो। हाँ, N2 है बेटा, गलती नहीं करो। N2 का कितना होता है? यही मैं बता रहा हूं, बड़े बड़ी चीजों में गलती नहीं होती है बच्चों से, यही छोटी छोटी चीजों में गलती होती है, ठीक है ना। तो N2 का है 28, कितने मोल हो गए हमारे पास? बोलो 2 मोल। इसका है 96 और O2 का कितना होगा? 32, बहुत बढ़िया। तो कितने मोल हो गए इसके? 3 मोल। तो ये सॉल्व करके N टोटल कितना आया? 2 + 3 5। बोलो है ना। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा? M मिक्स हो जाएगा हमारे पास W टोटल अपॉन N टोटल। W टोटल कितना है? 152 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड कर दो, 30.4 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। समझ में आया कि नहीं आया? क्या इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगना चाहिए? बताओ, नहीं लगना चाहिए ना। इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। चलो कर लो इसे। एक टाइप बताऊंगा मैं और दूसरे टाइप को फिर दूसरा एग्जांपल दूंगा, वो तुम्हें सॉल्व करना है ना। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कल का लेक्चर आज अपलोड हो जाएगा, उसको देख लेना जो भी छूटा है। तुमने देखे पुराने कि नहीं देखे? अभी देख ही रही हो अभी? हैं? एक साथ क्या? पिक्चर भी तो एक साथ लगातार एक के बाद एक देख लेती हो कि नहीं देख लेती? हाँ,
लिख लिया? बोलो भाई, हो गया? चलो अगला है एग्जाम्पल 2। हमारे पास हाइड्रोजन 40 ग्राम है, एक मिक्सचर है, हाइड्रोजन 40 ग्राम है, हीलियम 20 ग्राम है ना, हीलियम 20 ग्राम है, और SO3 160 ग्राम है, SO3 160 ग्राम है। कैलकुलेट एम मिक्स, मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करो, कैलकुलेट एम मिक्स। ठीक है, कैलकुलेट एम मिक्स। जल्दी करो। आया किसी का सेकंड वाले का आंसर? बताओ भाई। हो गया? आंसर बताओ। 8.14 ये सही आंसर है। आंसर क्या है? 8.14 सही आंसर है। सॉल्यूशन करेंगे, पहले निकालना होगा W टोटल, सारे मासेस को जोड़ दो, 40 + 20 + 160 है ना, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 220 ग्राम। और फिर तीनों के नंबर ऑफ मोल निकाल लो। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 का कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय कितना होता है? 2, कितने हो जाएंगे इसके? 20 मोल। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, इसका है 20 डिवाइडेड बाय 4, कितना हो जाएगा? 5। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 160 डिवाइडेड बाय कितना? 80। बहुत बढ़िया, कितने हो गए? 2 मोल हो गए। ठीक है ना। तो ऐसा करते हुए हमारे पास जो एन टोटल आ जाएगा, एन टोटल कितना आ जाएगा? 20 + 5 + 2 27। तो हम इससे निकाल लेंगे एम मिक्स। एम मिक्स क्या होता है? एम मिक्स होता है टोटल मास अपॉन
एन टोटल, मिक्सचर का एवरेज मोलर मास। ठीक है, किसका एवरेज मोलर मास? मिक्सचर का। तो भाई मिक्सचर है तो ऑब्वियसली टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स कर देंगे। तो टोटल मास कितना है? टोटल मास है हमारे पास 220, टोटल मोल्स कितने हैं? 27। 3 कर डिवाइड करते जाओ, कितना आ रहा है? 8.14 या 15, ठीक है, 8.14 ग्राम पर मोल आ रहा है। ठीक है बच्चों, बन जाएगा? बोलो भाई। अब अगले केस में देखो, अगला केस है इफ मोल इज गिवन। अगले केस में क्या दे रहा हमें? मोल इज गिवन। ठीक है, ओके। तो मान लो मेरे पास एक मिक्सचर है, एग्जाम्पल 1, ठीक है, और ये मिक्सचर में हमने लिया है O2 प्लस N2 का मिक्सचर है, O2 प्लस N2 का मिक्सचर है। यहां पर O2 के मोल्स है 3 मोल्स और N2 के मोल्स है हमारे पास 5 मोल्स। ठीक है, 3 और 5 ले लिया अपन ने। तो भाई अगर दोनों के मोल दिए हैं तो मैं सीधे सीधे N टोटल लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बोलो? N टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद मैं लिख लूंगा मास ऑफ O2 निकालना है मुझे और मास ऑफ N2 निकालना है। मैंने आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ मोल में किसका मल्टीप्लाई करो? मोलर मास का। नंबर ऑफ मोल में किसका मल्टीप्लाई करो? मोलर मास का। तो नंबर ऑफ मोल कितना है? 3, मोलर मास कितना है? 32, कितना हो गया? 96 ग्राम। नंबर ऑफ मोल कितना है? 5, मोलर मास कितना? 28, कितना हो गया? 140। अरे बोलो हाँ या ना? 140 हो गया। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे W टोटल। W टोटल हो जाएगा 140 प्लस 96, जोड़ दो कितना हो रहा है? हाँ 236। 236। तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा M मिक्स। ठीक है, हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? M मिक्स। ओके, और M मिक्स क्या होगा बेटा? M मिक्स हो जाएगा W टोटल अपॉन N टोटल। तो W टोटल कितना है? W टोटल है 236, N टोटल कितना है? N टोटल है 8। ठीक है, डिवाइड कर दो 8 से। ठीक है ना, 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा लग रहा है। ये लास्ट में 36 दिख रहा है मुझे, 36 आता है 4 की टेबल पे। 4 से गया 2 बार, 4 से गया 5 बार, 5 और 36 जाता 9 बार, 59/2। 2 से और डिवाइड कर दो इसको, 28.5 ग्राम पर मोल। 28.5 ग्राम पर मोल। ट्वेंटी 9.5, सॉरी 29.5। ठीक है, बन जाएगा 29.5। बताओ आसान है या नहीं है? बोलो। देखो मास दिया है तो मोल निकाल लो, मोल दिया है तो मास निकाल लो। ठीक है ना, कुछ करना है ही नहीं इससे ज़्यादा।
हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सेकंड हमें दिया है CH4 8 मोल, CH4 8 मोल, C2H6 दिया हमें 4 मोल, ठीक है। C4H10 दिया हमें 2 मोल और O2 दिया हमें 5 मोल, ठीक है। करो, छोटा सा सवाल है, जल्दी करो। हो गया है आंसर? हाँ, जल्दी करो। हाँ भाई, हाँ भाई, आया आंसर? क्या है? हाँ, 3.32, 28 के आसपास आंसर तो है। हाँ, 27.5। हाँ, एक और डेसिमल और आगे जाओ।
5 के बाद क्या? 20 कितना? 27.57, यस 27.57। जल्दी करो। एन टोटल 12 और 2 14, 14 5 19, 19 मोल है यहाँ। 19 की टेबल तो आती होगी, नहीं आती 19 की टेबल? हाँ बताओ क्यों सोनाक्षी, 19 की टेबल नहीं आती तुमको? हाँ 19 की टेबल सिखाऊं? 19 की टेबल से आसान कुछ भी नहीं है यार। देखो 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20 है, माइनस 1 19 हो गया। 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 है, 40 है, माइनस 2 38 हो गया। समझे? उसके बाद 19 की टेबल से आसान टेबल तो कोई है ही नहीं। 20 इंटू 3 60 होता है, माइनस 3 57। क्यों भैया? 20 इंटू 4 इंटू ये हो जाएगा 80 माइनस 4 कितना हो गया? 76। 20 इंटू 5 100 माइनस 5 95। नहीं याद हो गया? बताओ टेबल हो जाएगी ना? टेबल याद करो। मास निकालो सबका। सबका मास निकालने के लिए आपको मोलर मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका कितना होता है? बोलो, बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। C4H10 का कितना मोलर मास? इसका 58 है भाई। गलत निकाला है तभी तो गलत आया है, ठीक है ना। 12 चौके 48 तो पहले ही हो गया। 10 हाइड्रोजन भी तो है, 58, और ऑक्सीजन का 32। सही पुट करो, ठीक है ना। 16 8 का कितना होता है? 128। लो 16 की भी टेबल याद नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, केमिस्ट्री छोड़ देता हूँ और पहले बुलाता हूँ और सबको खड़े खड़े करवा के टेबल पूछता हूँ पहले। हाँ टेबल ही याद नहीं है बेटा तो कुछ नहीं बनेगा, याद रखना। ओके, टेबल का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा 128 ग्राम, ये हो जाएगा हमारे पास 120 ग्राम्स। 58 का डबल कितना हो जाएगा? 116 ग्राम, और 32 का 5 160 ग्राम। जोड़ दो सभी को, क्या निकल जाएगा? W टोटल कितना आ रहा सब जोड़ के? बोलो 524 ग्राम। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? M मिक्स। तो डिवाइड ही करना बस, 524 डिवाइडेड बाय 19, और 19 की टेबल ये लिखी है। हाँ भाई 19 की टेबल से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। वो बहुत आएंगी, 16 की टेबल बहुत आएगी, 19 की टेबल बहुत आएगी, 17 आएगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं 20 तक की टेबल सबको याद होनी चाहिए, है ना, वरना तुम्हारा कैलकुलेशन सिर्फ बकवास रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। और फिर बाद में बोलोगे कि नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे। गणित ही नहीं आती तो कहाँ से नंबर आएगा? ठीक है, 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए, 20 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? 20 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, 10 तक के तो कम से कम क्यूब याद होने चाहिए, और बाकी लॉग की वैल्यू जो बताएंगे वो। ठीक है ना। 10 तक के स्क्वायर रूट सीधे सीधे याद होने चाहिए, 10 तक के स्क्वायर रूट सीधे सीधे याद होनी चाहिए। इतना टाइम थोड़ी हमारे पास कि कैलकुलेट करें बैठ के, याद करने हैं ये सब चीज़ें। ये जो लिखी हुई है इतनी चीज़ें याद करो, है ना, नहीं तो लास्ट में घूम फिर के ये बोलोगे कि सर केमिस्ट्री अच्छी नहीं पढ़ाते, है ना। और वही क्या कहते हैं, तो वही फिर वही वाली बात है, आगे आगे पाठ पीछे पीछे सपाट। बाप पूछे बेटा से 16 दूनी 8। सुनी है कहावत कि नहीं सुनी है? नहीं सुनी तो अब सुन लो, है ना। ओके, तो इसीलिए नंबर नहीं आते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ही नहीं आता है। देखो भाई अगली चीज़ है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है मोलर मास। अगर इफ मास परसेंटेज इज गिवन, मास परसेंटेज गिवन है भाई, है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है और उसमें बोल रहा है H2 प्लस N2 का मिक्सचर है, और फिर वो बता रहा है 44% बाय मास,
44% बायोमास H2 है। आया समझ में? 44% H2 है, इसका मतलब बचा कितना? 56% N2 है। आपको अगर दो है तो किसी एक का दिया जाएगा बस, है ना? तब तो कुछ इसमें तो कोई टेंशन लेनी नहीं चाहिए। आपको अगर परसेंटेज में दे रहा है तो आपको अज्यूम करना है, ठीक है ना? अज्यूम डब्ल्यू टोटल अज्यूम कर लो 100 ग्राम। कितना अज्यूम करना है बोलो? डब्ल्यू टोटल अज्यूम करना 100 ग्राम, और 100 का 44% करोगे तो मास ऑफ H2 आ जाएगा 44 ग्राम। 100 का 56% करोगे तो मास ऑफ N2 आ जाएगा हमारे पास 56 ग्राम। नंबर ऑफ मोल निकाल लो। क्या निकाल लो? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल H2 के निकालेंगे तो हो जाएगा 44/2। नंबर ऑफ मोल N2 के निकालेंगे वो हो जाएगा 56/28। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 22 मोल। यहाँ आ जाएंगे 2 मोल, यही आएंगे। और हमारे पास N टोटल कितना निकल के आ गया? N टोटल निकल कर आ गया 24। अब आप क्या करो? अब आप M मिक्स लिखो। M मिक्स में क्या लिखोगे? W टोटल अपॉन N टोटल। W टोटल तो अज्यूम करके आया था, तो W टोटल कितना है? 100। N टोटल कितना है? 24। कर लो डिवाइड। बोलो हाँ या ना? कुछ है ही नहीं, सिंपल केस है, बन जाएगा। लिख लो इसको भी। हो गया भाई? कितना आया आंसर? 4 पॉइंट कितना? 1 6। फिर बहुत गंदी कैलकुलेशन है, मजा नहीं आ रहा है। 1666 कंटिन्यू चल रहा है, 4.167 कर देंगे, ठीक है? 167 ग्राम पर मोल। करो जल्दी। हो गया भाई? बताओ।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, H2 दिया है 20%, H2 दिया है 20%, CH4 दिया है 30%, CH4 दिया है 30%, C2H6 दिया है 50% बाय मास। ये सारे परसेंट बाय मास दिए हैं। कैलकुलेट एम मिक्स, लिखो जल्दी से और एम मिक्स कैलकुलेट करो। बोलो भाई, हो गया? जल्दी करो। केस 4 हो जाएगा इफ मोल परसेंट इज गिवन, मोल परसेंट इज गिवन। पहला एग्जांपल मैं बता दूंगा। पहला है N2 प्लस O2 का मिक्सचर है, 30% N2 बाय मोल, 30% N2 बाय मोल। दूसरा है CH4 20%, O2 40%, H2 30%, C2H6 10%, सब बाय मोल दिए। जल्दी करो। कैलकुलेट एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CH4, C2H2 एंड C2H6। हाँ, इसका आंसर नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, है ना, बिकॉज नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे स्टोइशियोमेट्री,
स्टार्ट क्या करेंगे, स्टोइशियोमेट्री को अच्छे से सीखेंगे। बेटा मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आपस में बातें ना करो, है ना। आ गया सेकंड का आंसर क्या आ रहा है बताओ, किसी का नहीं आंसर आया? तुम्हारा कितना है ये तो बताओ मुझे। गलत है, गलत है। सेवन पॉइंट थ्री, आगे सही है, 7.38 आंसर है। ठीक है, आंसर है 7.38। बाकी लोग भी सॉल्व करो। बाय मास दिया है, परसेंटेज बाय मास दिया है ना, तो हम लोग W टोटल मान लेते हैं 100। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना हो जाएगा 20/2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितना हो जाएगा 30/16, थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा है। और C2H6 कितना हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा 50/30, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15/8। ना भैया पहले डेसिमल में मत लाना, पहले डेसिमल में लाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कैलकुलेशन टफ होते जाएगा। 2 से डिवाइड किया 15/8, 5/3, तो इससे निकलेगा n टोटल। n टोटल है 10 प्लस 15/8 प्लस 5/3। तुमने कभी भी मेरे कैलकुलेशन में देखा होगा मैं डेसिमल में नहीं जाता बीच में, मैं डेसिमल में फाइनल कैलकुलेशन में ही जाता हूँ, अदरवाइज मैं फ्रैक्शन में लिखना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, ओके। ये हो जाएगा 8 या 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240, 24 × 10। यहाँ हो जाएगा 3 × 15 45, और 8 पंचे 40। ठीक है, इन सबको जोड़ दो, 280 280 और 45 कितना होता है 325, 325/24। ठीक है, अब ये 3 से कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन ये n टोटल है, कुछ भी कहो। तो हमारा m मिक्स का क्या बनेगा बेटा, m मिक्स होता है W टोटल, W टोटल है 100 डिवाइडेड बाय 325/24। 24 उठ के ऊपर चला जाएगा, समझे। 24 उठ के ऊपर चला गया तो 100 × 24। मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो भी सीखो, है ना। केवल ये ना देखो कि सवाल क्या हो रहा है, कैलकुलेशन करना भी सीखो। मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ 25, अब ये 100 आया है, वैसे तो 100 को कैंसिल नहीं करते, पर 25 अच्छा दिख रहा है, 25 नंबर। 25 से 100 हमेशा 4 बार जाता है, और 25 से यहाँ जो जाएगा तो 25 से यहाँ एक बार चला जाएगा, बचा 7, 25 या 75, 13 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16 और 8 और 1 9, 96/13। अब 96 में आराम से 13 से डिवाइड कर सकते हैं, बशर्ते 13 की टेबल आनी चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है। 13 सत्ते 91, बचा कितना 5, ठीक है ना। 5 बचा तो 13 कितना 13 13 3 39 हो जाएगा, बचा कितना 11 बचा। 11 के बाद एक 0 भी लग जाएगा, है ना। 11 के बाद 0 तो लगभग 8 बार चला जाएगा, 7.38। ओके, समझ में आ रहा है। पहले डेसिमल में कर लोगे तो कैलकुलेशन टफ होते जाएगा, फिर तुम डेसिमल वाले से कभी डिवाइड नहीं कर पाओगे आगे चल के, लेंदी होगा। पहले आपको अपॉन में रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, जो लग रहा है इजी उतना कैंसिल करना है। समझ में आ रहा है। अब जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है उसको बाद में देखेंगे, बाद में उसको करेंगे, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, बताओ भाई। नेक्स्ट है इफ मोल परसेंट इज गिवन। अगर मोल परसेंट गिवन है तो क्या करेंगे। तो भाई मोल परसेंट गिवन है तो तुम एक काम कर लेना, तुम अज्यूम करना एन टोटल। अब एन टोटल को तुम्हारी मर्जी है क्या अज्यूम करोगे। सबसे आसान दिमाग में लगता है परसेंट में चल रहा है तो 100 अज्यूम कर लेते हैं। कितना अज्यूम कर लेते हैं 100 अगर अज्यूम करोगे कि 100 मोल है तो इसका मतलब N2 के
N2 के मोल हो जाएंगे 30 मोल और O2 के मोल हो जाएंगे 70 मोल, है ना। और फिर उसके बाद दोनों का मास निकालना, मास के लिए मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास का, इसका 28 है, इसका 32 है, मल्टीप्लाई कर देना, है ना। ओके, 28 का टेबल आता है, 3 का तो आता है, 3 को तो मल्टीप्लाई कर लोगे आराम से, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, हाँ 840, समझ में आ रहा है, 840 ग्राम हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 21 और 1 22, 2240। तो तुम्हारा W टोटल कितना निकल के जाएगा, W टोटल हो जाएगा 840 प्लस 2240 डिवाइडेड बाय N टोटल कितना है 100, तो उसको प्लस कर लो, 0 0 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। 3080 अपॉन 100, 30.8 ग्राम पर मोल। फिर 100 से डिवाइड कर दो, है ना, mx। क्यों भाई, बन जाएगा, आसान है ना। आगे बढ़े भाई, बताओ, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला करो। कितना आ रहा है, 19.6। सही आंसर। क्या हो गया, तुम तीनों के आंसर नहीं आ रहे, आ गया तुम्हारा बेटा, एक यही आया बस, इतने टाइम से सवाल करते करते।
तो डिवाइड करने के लिए नीचे 100 था, क्योंकि हाँ इसे 100 से तो कर ही लेंगे, डेसिमल इधर उधर तो करना है बस। सुधार भाई, कैलकुलेशन सुधार अपनी। अगला क्वेश्चन ये है, आंसर देख, आंसर चेक कर लेना बाकी लोग। 19.6 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये, क्वेश्चन में लिखा है इक्वी मोलर मिक्सचर। बेटा इक्वी मोलर का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, समझ रहे हो? इक्वी मोलर का मतलब क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तुम कुछ भी ले सकते हो, सबसे आसान है तीनों का 1 1 1 ले लो। भाई इक्वी मोलर का मतलब क्या है? तीनों के मोल बराबर हैं। तुम कुछ भी ले लो, 1 1 ले लो, 1 1 1 ले लो, 3 है, 2 2 2 ले लो, या n n n ले लो, आंसर सेम ही आएगा। क्योंकि तुम जो भी लोगे, अगर n n n लोगे तो n कट जाएगा लास्ट में। समझ में आ रहा है? तो सबसे आसान तरीका है कि अगर इक्वी मोलर माना है तो आप सॉल्व करते वक्त अज्यूम कर सकते हो कि तीनों के बराबर हैं। तो हम ये ले लेते हैं कि CH4 का 1 मोल है, CH4 का 1 मोल है, C2H2 का 1 मोल है, और C2H6 का 1 मोल है। समझ में आया? और सॉल्व कर लो। इक्वी मोलर का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सॉल्व करो, आंसर निकालो। हाँ भाई, आया आंसर? कितना आया तुम्हारा आंसर? तुम्हारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहे? एक भी सही नहीं आ रहा है, कुछ आ रहे हैं ना? हाँ देखो, मैं तुम्हें एक सजेशन दूं, इसका है 16, इसका है कितना बोलो? 26 है ना इसका, और इसका कितना? 30। बेटा मैं एवरेज निकाल रहा हूं, तो मेरा आंसर 16 से 30 के बीच में ही आएगा, समझे? तो 10 आंसर हो ही नहीं सकता, है ना? तो मेरा आंसर हमेशा, समझ रही हूँ ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, तो मेरा आंसर 16 से 30 के बीच में ही कोई आंसर आएगा। कितना आया? कितना आया? 24। तो तीनों का 1 मोल है, तो 1 मोल का मास इसका 16 है, इसका 26 है, और इसका 30 है। सबको उठा के क्या कर दिया अपन ने? जोड़ दिया। 6 6 12 72। तो अपने पास वही है, W टोटल अपॉन N टोटल, M मिक्स, W टोटल अपॉन N टोटल। W टोटल कितना है? 72, और N टोटल कितना आया? 24 ग्राम पर मोल, मोलर मास। ठीक है, आगे बढ़े? कर लिया? तो देखो हमने बेसिक्स काफ़ी कुछ कर लिया है ना? अगर हम बेसिक में देखें तो केवल अभी तक एक बेसिक में एक छोटी सी चीज़ जो बची हुई है, वो हमारी बची हुई है आइडियल गैस इक्वेशन। वैसे तो आइडियल गैस इक्वेशन गैसियस स्टेट चैप्टर के अंदर आता है। किस में आता है? गैसियस स्टेट। लेकिन कई बार जब आप क्वेश्चन करते हो या टेस्ट वगैरह देखते हो, तो उसमें क्या होता है, कई बार आइडियल गैस इक्वेशन के क्वेश्चंस डल जाते हैं। समझ रहे हो? ठीक है ना? किसमें? मोल कॉन्सेप्ट के अंदर डल जाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के। ठीक है, तो थोड़ा सा हम वो वाला पार्ट भी अब करवा देते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर हमें रिएक्शन वाला ही पार्ट चालू करना है।
ठीक है, इस टॉपिक को कहा जाता है, इसको मैं लिख देता हूं आइडियल गैस इक्वेशन। हालांकि मैं इसको उस चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा, गैसियस स्टेट चैप्टर में भी हम ये पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, ठीक है। तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये आती है, ये बनाई जाती है फ्रॉम गैस लॉज, फ्रॉम गैस लॉज। गैस लॉज, 3 गैस लॉ दिए हैं, ठीक है ना, मेनली 3 है। सबसे पहला होता है बॉयल्स लॉ, सबसे पहला होता है बॉयल्स लॉ। दूसरा होता है चार्ल्स लॉ, ठीक है। तीसरा होता है, ठीक है, तीसरा होता है, इसे बोला जाता है प्रेशर टेम्परेचर लॉ। ये दिया था लूसेक ने। ये 3 लॉ है। ओके, ये लॉ भी बाद में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये लॉ क्या बोलते हैं, ठीक है ना, गैस लॉज, ये तीनों गैस लॉज हैं किसके लिए, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, गैस का अमाउंट अगर फिक्स है तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ बोलता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है जल्दी बताओ, मतलब टेम्परेचर अगर चेंज नहीं कर रहा हूं तो ऐसे केस में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा गैस का, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है ना। चार्ल्स लॉ बोलता है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, कोई भी गैस है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कोई भी गैस है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स को तुम घर में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। और तीसरा है प्रेशर टेम्परेचर लॉ। इसमें क्या है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर चेंज नहीं है तो ऐसे केस में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इसके अलावा एक और लॉ है जो तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, उसको बोला जाता है एवोगैड्रोस लॉ। वो थोड़ा सा अलग है। एवोगैड्रोस लॉ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल सेम होगा एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इन लॉस को जब इकट्ठा किया जाता है तो इन लॉस को इकट्ठा करके हमारे पास आता है P इंटू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू टी। इनको कंबाइन किया जाता है तो, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो पी वी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगता है जिसको कहा जाता है R, ठीक है, जिसको हम जनरली लिखते हैं तो पी वी इज इक्वल टू NRT लिखते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहां पर R क्या है, यहां पर R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, ठीक है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, किसी भी गैस में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, मतलब ये गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। समझ में आ रहा है। R की वैल्यूज होती हैं, R की वैल्यूज होती हैं 0.0821 लीटर ATM, केल्विन इनवर्स 1 मोल इनवर्स 1 पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अगर मैंने लीटर ATM लिखा है मतलब मेरा वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए और प्रेशर किस में होना चाहिए, ATM में, तब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा 0.0821। ओके, ठीक है, 0.0833 ये हो जाएगा लीटर बार केल्विन इनवर्स 1 मोल इनवर्स 1। ये मैं पुट करूंगा जब मेरा प्रेशर बार में आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के वेरी क्लोज हैं, है ना, और इनके लिए हम रफली 1/12 यूज करते हैं, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप सवाल नहीं है तो क्यों, ठीक है ना, क्योंकि IIT में जब न्यूमेरिकल वाला सवाल आता है
ठीक है ना, जो 5 न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऑप्शन नहीं होते हैं, तो वहां आर की वैल्यू जो उसने दी है वही रखकर सॉल्व करना होता है। ठीक है ना, तो अगर उसने बोला 0.083 तो वही आर की वैल्यू पुट होगी, अगर उसने बोला 0.082 तो वही आर की वैल्यू पुट होगी, और अगर उसने बोला 0.08 तो वही आर की वैल्यू पुट होगी। तो वहां गिवन होता है। लेकिन जब ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो जनरली ऑप्शन वाले क्वेश्चन में कई बार मिसिंग हो सकता है आर। तो अगर लीटर एटीएम में लीटर बार में चल रहा है तो हम रफली 1/12 ले सकते हैं। ठीक है, अब एक और वैल्यू जो होती है अगली, वो होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। देखो भाई, ये जो वैल्यू है ये तब यूज करना है जब प्रेशर और वॉल्यूम एसआई टर्म में हो। कौन से टर्म्स में हो बेटा? ऐसे केस में आपका जो प्रेशर है, इस केस में आपका जो प्रेशर है वो होना चाहिए पास्कल में। किसमें होना चाहिए जल्दी बताओ? पास्कल, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझ रहे हो? और वॉल्यूम जो होना चाहिए, वॉल्यूम की यूनिट होनी चाहिए मीटर क्यूब। तब होता है 8.314, जिसके लिए रफली आप मान सकते हो अगर ऑप्शन दिया गया है तो 100/12। जैसे नीट में एक भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आता है, तो जो मैं आपको रफ बता रहा हूं साइड में, आप वो पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है ना, जो मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बताई हैं उससे। और अगला केस होता है, वो होता है 1.987, ये होता है कैलोरीज केल्विन इनवर्स 1 मोल इनवर्स 1। इसका हम लोग मोस्टली, इसको हम लोग रफली कई जगह पे 2 लेते हैं। इसका मोस्टली तब हम यूज करते हैं जब हमें एनर्जी निकालनी हो, और एनर्जी वाले सवाल केल्विन किस में चल रहे हो? कैलोरी में चल रहे हो। जैसे इसका यूज भी हम तब करते हैं जब हमें मान लो एनर्जी अगर निकालनी, ठीक है ना, एनर्जी अगर निकालनी, क्योंकि आर यहां जरूर दिया गया है, आर बहुत जगह यूज होता है। ये सिर्फ इस इक्वेशन का कांस्टेंट नहीं है, ये केमिस्ट्री में यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। पूरे थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज होगा, केमिकल काइनेटिक्स में यूज हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबसे कॉमन है क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कांस्टेंट है। तो जब एनर्जी वगैरह निकालना होता है तब हम इन दोनों यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इक्वेशन कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। समझ रहे हो? लिख लो पहले इसे। ठीक है, ओके। फिलहाल के लिए इतना काफी रहेगा आइडियल गैस इक्वेशन में, लेकिन हम जब चैप्टर आगे जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में करेंगे। बोलो भाई, लिख लिया? बताओ, है ना? मुझे नहीं लगता इस इक्वेशन को यूज करने में कुछ खास दिक्कत होगी। बताओ भाई, एक सिंगल इक्वेशन है ना? इसकी मदद से आप गैस का जो वॉल्यूम है वो किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे कैलकुलेट कर सकते हो।
ठीक है, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको लिख लो। बेटा अच्छा, n नंबर ऑफ मोल था, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ मोल था, ठीक है ना। लिख देता हूँ भाई, p जो है वो प्रेशर ऑफ गैस है और यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ऑफ गैस है। v जो है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है या वॉल्यूम ऑफ गैस होगा। n जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और T जो है, T है टेम्परेचर, T है टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है, आता है ना कन्वर्ट करना केल्विन में, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है। लिख लो, एक दो सवाल और, एक दो सवाल करवा दूंगा मैं इसमें। हो गया बच्चों, बोलो भाई, बताओ आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन कर सकते हैं, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 5 मोल मीथेन गैस at 2 atm pressure, at 2 atm pressure and 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। छोटा सा सवाल, छोटा सा क्वेश्चन। सॉल्यूशन, भाई सवालों में गिवन लिखने की आदत डालो। सबसे पहले बोल रहा है CH4 गैस है, मोल दिए हैं तो फर्क नहीं पड़ता, n की वैल्यू है 5 मोल। प्रेशर दिया है हमें 2 atm, है ना। टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 कर दो, केल्विन में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास 300 केल्विन, 300 केल्विन। अब इसमें प्रेशर हमें एटीएम में दिया है, वॉल्यूम लीटर में निकाल लो। तो आप आर की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, आर की वैल्यू पुट कर सकते हो 0.0821 लीटर एटीएम, केल्विन इनवर्स 1, मोल इनवर्स 1, ठीक है ना, जिसको हम रफली 1/12 लिखते हैं। 1/12 एक्चुअली होता है 0.0833333, ये होता है एक्चुअली 1/12। ये ज्यादा क्लोज है किसके, ज्यादा क्लोज है लीटर बार के, ओके, पर चल जाएगा फिलहाल। इक्वेशन लगा दो, PV = nRT और वैल्यू पुट कर दो ठीक से। यहाँ 2 हो गया, V हमको निकालना है, नंबर ऑफ मोल कितने लिया 5, R 1/12 और टेम्परेचर कितना लिया, टेम्परेचर लिया 300। तो V = कितना हो जाएगा हमारे पास 5 × 300/12 × 2, 3 से गया 100 बार, 3 से गया 4 बार, 8 आ गया नीचे, तो 500/8 आ गया, लीटर में आएगा आंसर, समझे।
लीटर में आएगा आंसर। 500 को 8 से डिवाइड कर दो, क्या 62.5, 62.5 आएगा, 62.5 लीटर। चेक कर लेना, मैंने नहीं कैलकुलेट किया है ना, जो तुमने बोला वही लिख दिया। हो गया सभी का? बताओ भाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन 2 लिख सकते हो। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1.4 ग्राम N2 गैस एट। अब मास हो सकता है हमें मास दे दे, मोल की जगह क्या दे दे, मास। ठीक है, 1.4 ग्राम N2 गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड 10 atm प्रेशर, 10 atm प्रेशर। ठीक है, क्या हो गया रिदम बेटा, तुम्हारी भी तबीयत खराब है? हाँ बोलो। 0.167 लीटर, यूनिट भी बोलना चाहिए, है ना, यूनिट भी बोलना चाहिए। देखो किसी भी आंसर का कोई मतलब नहीं है अगर आप उसके पीछे यूनिट नहीं लगाते हैं तो। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, ओके। तो यूनिट नहीं लगाते हैं तो किसी भी आंसर का कोई मतलब नहीं है। तो सॉल्यूशन है, हमें दिया है N2 और N2 के केस में हमें मास दिया है, मास दिया है 1.4 ग्राम। तो W हो गया हमारे पास, टेम्परेचर दिया है 127 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 127 प्लस 273, कितना केल्विन आ रहा है बोलो, 400 केल्विन। प्रेशर कितना दिया गया है, 10 atm, 10 atm। नंबर ऑफ मोल चाहो तो पहले निकाल लो, नंबर ऑफ मोल चाहो तो पहले निकाल लो, नहीं चाहो तो PV इज इक्वल टू nRT है, उसको ओपन कर लेना, PV इज इक्वल टू W अपॉन MRT। समझे कि नहीं समझे? क्या लिख सकते हैं, W अपॉन MRT। तो W जो है हमें वैल्यूज जो दी है वैल्यू पुट कर देना फिर, ओके। कितनी वैल्यू दी है, प्रेशर की दी है 10, वॉल्यूम हमको निकालना है, मास है 1.4, मोलर मास कितना होता है इसका, इसका 28। आर की वैल्यू, प्रेशर ATM में चल रहा है तो लीटर ATM कर लेते हैं,
1/12 ले लेते हैं और टेम्परेचर है 400, तो 4 से गया 100, 4 से गया 3 बार, ठीक है। तो 100 का ये डेसिमल हटा के यहाँ 10 ले आया, ये हो गया 2, 10 से 1 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया v इज इक्वल टू, ऊपर कुछ बचा क्या, ऊपर 10 बचा, नीचे 10 अपॉन 2 इंटू 3 6, 10 और 10 चले गए, तो 1/6 लीटर है आंसर, यही है ना। 0.167 लीटर, 0.167 लीटर है ना। क्यों, सही है कि नहीं, बोलो। हाँ भाई, हो गया, बताओ बताओ। इसमें आप इस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू NRT, इस इक्वेशन को ओपन करके PV इज इक्वल टू W अपॉन M और ये RT कर सकते हो, वॉल्यूम को ला सकते हो नीचे, तो P इज इक्वल टू W अपॉन वॉल्यूम नीचे ले आया, M यहां रखा है, RT, यही है। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो ये हो गया DRT बाय M, समझ में आया। तो एक और इक्वेशन बन जाएगी PM इज इक्वल टू DRT, ये डेंसिटी कैलकुलेशन की इक्वेशन बन गई, आया समझ में। अच्छा, डेंसिटी की जो यूनिट होगी, डेंसिटी की जो यूनिट होगी वो होगी ग्राम पर लीटर, क्योंकि गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है, ओके, ग्राम पर लीटर। ठीक है भाई, बताओ। चलो लिख लिया, आज के लेक्चर में अब इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे।